हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने लैंड को के बारे में देखा था, सॉइल के बारे में देखा था। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने वाटर के बारे में देख लिया था। अब लास्ट पार्ट जो है उसमें हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने पीटर और मम्बा की कहानी देखी थी, हमने लैंड के बारे में देखा, हमने देखा कि लैंड को यूज़ किया कैसे जाता है, लैंड जो रिसोर्स है उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, जो लैंड का यूज़ है वो कैसे आगे मतलब कैसे चेंजेस आए उसमें। फिर हमने देखा कि जो लैंड है वो डिप्लीट होते जा रहा है, उसमें पोल्यूशन होते जा रहा है। तो लैंड रिसोर्स को बचाने के लिए जो है कंजर्वेशन के मेथड्स हमने देखे। फिर हमने देखा सॉइल क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, कुछ केस स्टडीज हमने की। उसके बाद जो है हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा, सॉइल कैसे बनता है उसके हमने जाना। उसके बाद देखा हमने कि सॉइल को डिग्रेड होने से हमको कैसे बचाना है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स क्या हम अपना सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने ये एक एक्टिविटी देखी थी उसके बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने वाटर के बारे में जाना कि कितना % हमारा वाटर हमारे लिए वाटर अवेलेबल है जो फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा जो प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी की उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना कि जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसको कंजर्व करके रखना हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल की डेट में कंटेमिनेट होते जा रहा है। जो फिट वाटर है, जो अच्छा पानी है, प्योर वाटर है, वो कंटेमिनेट होते जा रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट से। तो नेक्स्ट जो हमको है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखना है। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो हम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। तो सम स्कूल चिल्ड्रन वेयर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो कुछ बच्चे जो हैं वो कहाँ गए थे, विजिट करने गए थे हैंडीक्राफ्ट्स में। एक एग्जीबिशन था हैंडीक्राफ्ट्स का। तो हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ हो, पेपर बैग हो, कोई टॉय हो, तो वो हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। The article in the exhibition were collected from different parts of the country. So articles जो यहाँ पे सामान की जो प्रदर्शनी हो रही थी वो कहाँ से, तो हमारे देश के, इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे। तो मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute," the teacher said. तो टीचर जो है मोना जो है वो क्या है, एक बैग देखती है, जूट का बैग बना हुआ होता है, तो उसे लगता है वाह कितना सुंदर ब्यूटीफुल बैग है। तो टीचर बताती है कि वो जूट का बना हुआ बैग है। डू यू सी दिस बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। तो वहाँ पे वो बताती है कि मतलब ये जो बास्केट्स हैं, लैम्प शेड्स हैं और चेयर्स हैं, दीज आर मेड्स ऑफ केन्स एंड बाम्बूस। और वहाँ पे जो है कई बास्केट्स और लैम्प शेड जो बीच में ही ऐसे बल्ब रहता है और ये ऐसे गोल सा रहता है, ऐसा इस तरीके का जो देखा होगा आपने, साइड टेबल पे रखा जाता है, उसे लैम्प शेड कहा जाता है। तो इस तरीके का जो रहता है उसे लैम्प शेड कहा जाता है। चेयर्स ये सब बाम्बू और केन से बने हुए हैं। तो बाम्बू बांस होता है, केन जो है पतली पतली जो बाम्बू के स्ट्रिप्स है उसे केन्स कहा जाता है। In the eastern and northeast humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. तो वहाँ पे ये टीचर बताती है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में जो हमारे कंट्री का जो एरिया है वहाँ पे बाम्बू बहुत होता है, तो इसलिए बाम्बू से बनी हुई चीज़ें जो है वहाँ पे काफ़ी बनती है। फिर जैसी जो है वो सिल्क स्कार्फ को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है वाह मतलब कितना अच्छा है, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। टीचर एक्सप्लेन that silk is obtained from silkworms that are breed on mulberry trees. The children understood that plant gave us with many different products that we have seen in our daily life. तो वहाँ पे एक सिल्क स्कार्फ देखते हैं। हाँ, टीचर उनको बताती है ये जो सिल्क है वो कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े होते हैं जिनको मलबरी ट्रीज में ब्रीड किया जाता है, मतलब पाला जाता है। और उन कीड़ों से जो है वो इस तरीके के जो है थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उससे साड़ियाँ बनाई जाती है। तो चिल्ड्रन है वो ये तो जानते थे कि प्लांट्स हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर ये सिल्क भी मिलता है ये उनको पता नहीं था। तो सिल्क वॉर्म के ऐसे कीड़े होते हैं, ये कीड़े जो है जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कुकून बनाते हैं। ठीक है, आपने लाइफ साइकिल, एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा होगा। तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग्स रिलीज होते हैं, फिर वो इस तरीके के कैटरपिलर में बनता है, कैटरपिलर फिर एक कुकून मतलब अपने लिए एक
जाली बनाता है, फिर उस जाली के बाद जो है वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो इस तरीके का ही प्रोसेस इनका होता है। तो ये एक जो कीड़ा होता है वो जब मेच्योर हो जाता है तो वो अपने आपको दूसरे स्टेज में लेके आने के लिए क्या है, जाली बनाता है। तो वो जो जाली है उस जाली से क्या है, रेशे जो निकाले जाते हैं उससे थ्रेड से फिर चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब साड़ी स्कार्फ जो भी है वो बनाया जाता है। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड वी कॉल इट बायोस्फीयर। तो हमने बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्लास 7 में भी देखा था। तो एक नैरो जोन है, एक नैरो जोन मतलब छोटा सा जोन है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक्सिस्ट तभी होते हैं जब लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड वाला एरिया है, वाटर वाला एरिया है, और एटमॉस्फेयर ये इनका कॉन्टैक्ट हो, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होता है। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। सो इन द बायोस्फीयर, तो बहुत सारे छोटा सा जो एरिया है तो इस कॉन्टैक्ट को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। इन द बायोस्फीयर, इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और ये जो बायोस्फीयर है यहाँ पे जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे क्या है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज इकोसिस्टम। तो इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया पॉन्ड हो गया। तो पॉन्ड में क्या क्या रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं, मछलियाँ रहती है, छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, फिश रहते हैं और कई कई बड़े अगर पॉन्ड्स वगैरह है तो वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। स्नेक्स होते हैं यहाँ पे, तो क्या है, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग्स को स्नेक खाएंगे या तो इस तरीके का जो है वो प्रोसेस चलता जाता है। सो द वेजिटेशन एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जैसे कि हमारे बाकी रिसोर्सेज है वैसे ही वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी हमारे एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक कीमती रिसोर्स है। सो प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड protects our soil, so essential for growing crops, act as a shelter belt, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, terpene oil, gum, medicinal plants and also paper that is so essential for your studies। तो इतनी सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। टिम्बर मतलब लकड़ियाँ जो रहती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। शेल्टर देते हैं प्लांट्स, जो भी जंगल है वहाँ पे ही एनिमल्स रहते हैं। प्लांट से हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। सॉइल, प्लांट से जो है हमको सॉइल से मतलब सॉइल में एसेंशियल मतलब मिलता है। जो पेड़ पौधे रहते हैं वो मिट्टी को जो है सजो के रखते हैं, अपने जड़ में बांध के रखते हैं ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना बह जाए। तो इससे हमको जो प्लांट्स है उससे हमको क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए वो मिलता है, शेल्टर बेड्स मिलते हैं, शेल्टर बेड्स है और हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए। फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, लेटेक्स मिलता है। टर्पाइन ऑयल क्या होता है, एक तरीके का तेल होता है जो पाइन के ट्री से निकाला जाता है, बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक मेडिसिनल काम के लिए आता है। गम मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। इवन जो पेपर हम जिसमें लिखते हैं वो भी क्या है, पेड़ों से बनता है। सो देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स, यू कैन ऐड सम मोर। तो यहाँ पे मतलब गिनती नहीं है, इन्यूमरेबल मतलब गिनती नहीं है कि प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा फूल होता है, ब्रह्म कमल कहा जाता है और ये एक मेडिसिनल हर्ब की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक ब्लू किंगफिशर फिश जो किंगफिशर बर्ड है उसकी पिक्चर दी गई हुई है। सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। तो वाइल्ड लाइफ, जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स मतलब फिश वगैरह हो गए, फ्रॉक्स वगैरह हो गए, ये सारे वाइल्ड लाइफ में अंदर आ जाते हैं। तो दे प्रोवाइड, अब ये हमको क्या देते हैं, हमको दूध मिलता है, इससे मीट मिलता है, इससे हाइट्स मिलती है, इनकी चमड़ी से फिर बैग्स वगैरह, शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, वूल मिलता है। सो इंसेक्ट्स लाइक बी, जो जैसे कि बीज है, provide us honey, help in pollination of flowers and have important role to play as decomposers in the ecosystem। तो इंसेक्ट्स हमको जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे हमको इंसेक्ट्स होते हैं उनसे हमको हनी मिलता है और ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए और एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है इकोसिस्टम में, क्योंकि जो बहुत सारे जो
कीड़े मकोड़े हैं वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। सो द बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, अब बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। डिकम्पोजर मतलब अगर कोई जीव जंतु मर गया है उसकी लाश को जो खाता है, मतलब लाश मतलब कीड़ा भी अगर मर गया तो उसका उसको जो खाए तो वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरमेंट। तो वल्चर, ठीक है, जो चील होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो मरा हुआ जो जीव है, आपने कभी देखा होगा अपने आसपास में कि कहीं कोई मरा हुआ कोई जीव हो तो कुछ हो तो वहां पे वल्चर्स जो है वो मंडराने लग जाते हैं ऊपर में। सो इनका इनका क्या रहता है, ये जो डेड लाइव स्टॉक मतलब कोई भी डेड एनिमल है, प्लांट जो भी डेड एनिमल है, ठीक है, उनको वो खाने का काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स कहा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और आर इंटीग्रल टू मेंटेन मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो ये सारे जो जीव जंतु है, सारे जो एनिमल्स है, ये मिलके एक बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। So vultures in Indian subcontinent are dying of kidney failure shortly after scavenging lights or treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो vultures है उनकी जनसंख्या जो वो क्या होते जा रही है, वो कम होते जा रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जो लाइव स्टॉक ये खा रहे हैं उसके अंदर जो है ये पेन किलर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इनको खा के जो ये ड्रग्स वगैरह को खा के ये वल्चर्स भी क्या हो जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे एक ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, ये घास वाला एरिया है और एक फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसके बारे में बताया गया है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो भी ग्रोथ है वेजिटेशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड। तो जो भी मेजर वेजिटेशन है पूरे वर्ल्ड में उसको किस में ग्रुप किया गया है, ये हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों में, ग्रासलैंड्स में, और जो घास वगैरह में, और स्क्रब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जैसे गुलाब का पौधा हो गया, तो इस तरीके के जो पौधे से स्क्रब्स कहा जाता है। टुंड्रा, टुंड्रा में आपका टुंड्रा अगर हम बोलते हैं तो उसमें जो ठंड में उग सकते हैं उस तरीके के पौधे आते हैं। तो इसमें मॉसेस, लीचेस, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में सर्वाइव। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ये हम क्लास 7 में भी देख चुके हैं, वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट वहीं होता है जहाँ पे पानी की जो कमी ना हो और पानी वाटर सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा हो। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो जैसे ही मॉइस्चर जो कंटेंट है वो डिक्रीज होता है तो इससे क्या है, जो साइज है जो ट्रीज की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उनकी डेंसिटी, घनत्व भी कम हो जाता है, मतलब दूर दूर पे पेड़ होते हैं। शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे छोटे छोटे जो है, मतलब छोटे तरीके के ट्रीज और ग्रासेस वहाँ पे होते हैं, दस फॉर्मिंग ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने क्लास 7 में भी इसके बारे में देखा था, ग्रासलैंड वगैरह के बारे में देखा था। तो सवाना, ग्रासलैंड, अफ्रीका, ये सब हमने देखा था। तो थॉर्नी बुशेस एंड स्क्रब्स। तो थॉर्नी बुशेस मतलब कांटे वाले पौधे, जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया, और स्क्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे हो गए। ये ड्राई एरियाज में होते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, ड्राई एरियाज में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration। और ऐसे एरियाज में जो डेजर्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, ऐसे एरिया में क्या होता है, प्लांट्स के क्या होते हैं, डीप रूट्स होते हैं, मतलब रूट्स उसके गहरे होते हैं। लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स जो अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं। थॉर्न्स में, थॉर्न मतलब कांटों में। और एक क्या होता है, वैक्सी सरफेस होता है उनके लीव्स में, ताकि जो है वाटर ज़्यादा वहाँ पे से इवोपरेट ना हो, जैसे कि आप कैक्टस वगैरह के प्लांट में देख सकते हैं, ताकि मॉइस्चर रिड्यूस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। थुंडा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लिचेंस। और जो थुंडा रीजन है, जो पोलर रीजन है, वहाँ पे वेजिटेशन में सिर्फ मॉसेस और लिचेंस होते हैं। तो मॉसेस मतलब वो जो काई होता है उसे कहा जाता है, और लिचेंस भी
थोड़ा कुछ उसी टाइप का लेते हैं, थोड़ी पत्तियां पत्तियां टाइप की होती है, कड़े कड़े पत्तियां टाइप के होती है, और पेड़ में ही मतलब ये ऐसे उगते हैं, पत्थरों वगैरह में उगते हैं। टुडे देयर आर मेनी मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट देयर वेयर 2 centuries बैक। तो आज की डेट में अभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो 2 सेंचुरी पहले थी उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। और ये इस बढ़ती जनसंख्या को के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, तो उनके जीवन के लिए बहुत सारी मतलब जो फॉरेस्ट कवर है उसको क्या है काटा गया है, ताकि वहाँ पे अनाज उगाया जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। तो फॉरेस्ट कवर जो है पूरे विश्व में क्या है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और एक बहुत अर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है, ताकि हम जो है हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स जो है उसे हम बचा कर रख सकें। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर कोलाज है फॉरेस्ट का, जो एक स्कूल स्टूडेंट बनाया है कि मतलब हमको पेड़ क्या क्या चीज़ें देता है। तो टिम्बर देता है ये फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, जिससे हम पेपर बनाते हैं, रबर बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो है किसी स्कूल स्टूडेंट ने बनाई हुई है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हमको जानना है, इनको हमको संजो के कैसे रखना है। सो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। जैसे कि हमने अब जाना कि फॉरेस्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हमारा खजाने की तरह है। सो प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे धरती में जो एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको शेल्टर भी देते हैं और वो हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो चेंज है क्लाइमेट में और ये ह्यूमन का जो हस्तक्षेप है, इसके कारण जो है जो नेचुरल हैबिटेट्स है प्लांट्स और एनिमल के, वो छिनते जा रहे हैं। Many species have become vulnerable, endangered and some of on the verge of extinction। तो पहले के ज़माने में जो है लोग शिकार बहुत करते थे, जानवरों को आज भी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके चमड़ी के लिए और उनके बाल के लिए, उनके सींग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आज भी मतलब तस्करी बोलते हैं, तो इन सब के लिए आज भी जो जानवरों को मारा जाता है। तो ऐसे में इतना शिकार, इतना इस तरीके का जो तस्करी है, उसके कारण जो है बहुत सारे जानवर जो है आज है एंडेंजर हो गए हैं। एंडेंजर मतलब खतरे में है, उनकी जो जाति है वो विलुप्त होने के कगार पे है। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब वो विलुप्त होने के कगार में है। अगर हम पूरे विश्व से, पूरे जगह से कुत्तों को मारते जाए तो एक टाइम ऐसा क्या आएगा, वो प्रजाति रहेगी नहीं। तो आगे आने वाले जनरेशन जो है वो कुत्तों के बारे में जानेंगे ही नहीं। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जिनको मारा गया और उसके कारण आज वो एक्सटेंशन के कगार पे है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटा जाना। सॉइल इरोशन मतलब ऊपरी सतह जो है सॉइल की वो हट जाना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, जो फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिसके कारण जो है एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब ये सारे जो रिसोर्सेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जैसे कि मैंने बताया ये तस्करी, तो कुछ जो जानवर, कुछ जो प्रजातियां हैं जो वो इतनी सुंदर, या फिर उनके जो सींग हो गए या फिर उनके जो खाल है, उससे कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती है जो बहुत महंगी बिकती है। तो इसके कारण उन जानवरों को मार दिया जाता है। तो इससे भी क्या होते जा रहा है, वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो खत्म होते जा रही है। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन। तो अपने कलेक्शन के लिए भी लोग उनको मार देते हैं। इलीगल ट्रेड भी करते हैं, गलत तरीके से व्यापार करते हैं। किनका? उनकी चमड़ी का, स्किन का, हाइड्स का, चमड़ी का, नेल्स का, टीथ का, थॉर्न का, एज वेल एज फेदर्स। जैसे कि मोर के पंख जो है वो बहुत हैं। तो सम ऑफ दिस एनिमल्स, और इनमें से कुछ जानवर क्या क्या है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, राइनोसरस हो गया और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। तो इतने सारे जानवर हैं जिनको मारा जाता है सिर्फ और सिर्फ इनकी चमड़ी के लिए, या फिर इनके स्किन के लिए, या तो फिर इनके दांत के लिए या हॉर्न के लिए। जैसे कि हाथी के दांत से बहुत सुंदर सुंदर वो जो बंगालीज व्हाइट वाला चूड़ी पहनते हैं वो उनसे ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो है जो सुनामी आई थी उसके बाद जो
अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे जो है ये पूरी तबाही होगी, मतलब ये पूरा जंगल ही खत्म हो गया। यहाँ पे ब्लैक बक की फोटो दी गई है, एक हिरन टाइप का जानवर होता है इस तरीके का, सुंदर है के हिरन, इनके सींग देखिए कितने सुंदर है। सो ये जो सारे जानवर हो गए, तो दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सो हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अपने जागरूकता को बढ़ाकर। तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए जो है सरकार ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनवा के रखे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। तो ये जो छोटे छोटे जो क्रीक्स मतलब छोटे जो नदियाँ टाइप की है, मतलब स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हो गया, वेटलैंड्स हो गए, इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रेशियस रिसोर्स को बचा सकें। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है कि जब एनवायरनमेंट में ये स्पीसीज जो है वो उनकी जनसंख्या डिस्टर्ब ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। तो हमारे जो बहुत सारे जो स्पीसीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उनके कारण जो है नेचुरल हैबिटेट जो है बहुत सारे स्पीसीज के क्या होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो क्विकली हम यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया गया है। तो ये फॉरेस्ट फायर होता क्या है, तो जंगलों में, ठीक है, जंगलों में जब सूखा होता है तो कई बार क्या है, कुछ गलत लोग जो है अपने से वहाँ फायर लगा देते हैं, या तो कभी लाइटनिंग के कारण, मतलब जो बिजली गिरती है उसके कारण आग लग जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक तरीके से आग यहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे पेपर कटिंग यहाँ पे बताई गई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सो ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। सो लगातार जो है इस तरीके से जानवरों को और बर्ड्स को मारे जाने के कारण या तो वो एक्सटेंट हो गए हैं या तो फिर वर्ज में है, मतलब एक्सटेंट होने के कगार पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो जैसे कि मुझे नहीं पता आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं मतलब जिस स्कूल में मेरा बेटा जाता है वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। कभी वन महोत्सव मनाया जाता है तो पेड़, बच्चों को पौधे मंगवाए जाते हैं। अब जैसे घर पे जगह नहीं है तो हम एटलीस्ट गमलों में तो लगा ही सकते हैं। सो सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव के लिए बच्चों को एनकरेज किया जाता है, कम्युनिटी को एनकरेज किया जाए ताकि जो है हम पेड़ों को बचा सके। स्कूल्स चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ सेवरल स्पीसीज। तो स्कूल चिल्ड्रंस को भी मतलब बर्ड्स को वॉच करने के लिए बताया जाए, नेचर कैंप्स में विजिट करवाया जाए ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो हैबिटेट है, जो अलग अलग स्पीसीज है, उसको हम कैसे बचा के रख सके। नेक्स्ट है नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क क्या होता है, एक नेशनल एरिया होता है जिसको क्या है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि जो फ्यूचर में जो है ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि शिकार खेलने वाला और ये सब चीज़ें जो जानवरों को नुकसान कोई ना पहुंचा सके। सो नेचुरल एरिया डेसिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वहाँ पे का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन कर होके रहे, मीन्स वहाँ के पेड़ पौधे भी इंटैक्ट रहे, वहाँ जानवर है वो भी अच्छे से रहे, इस तरीके का। So many countries have passed laws against the trade or as well as killing of animals and birds. So बहुत सारी countries ने laws बना के रखे हैं जहाँ पे birds और animals को मारना मना है, जुर्म है। So in India killing lion, tigers, deers, great Indian busters and peacock is illegal. तो इंडिया में भी बहुत सारे जो जानवर हैं, जैसे कि ये सारे जानवर हो गए, इनको मारना क्या है, गैर कानूनी है। सो एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका क्या नाम है, साइट्स। ठीक है, साइट्स का क्या फुल फॉर्म है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एक कन्वेंशन है, एक रूल है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज में मना है। ठीक है, और फ्लोरा एंड फाइना इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सारे गवर्नमेंट्स के बीच में, सारे जो विश्व में गवर्नमेंट्स है उनके बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। सो जो भी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनकी खरीदी बिक्री में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे उनके सर्वाइवल को क्षति पहुंचे। सो रफली 5,000 species of animal and 28,000 species of plants are protected. तो इस साइट्स के थ्रू
5000 स्पीसीज जो है एनिमल के उनको प्रोटेक्ट किया गया है, टू 28,000 स्पीसीज प्लांट के प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो इनमें कौन कौन है, जैसे बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टाई, कोरल, ऑर्चिड्स, एलोस आर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। So, an international convention sites have established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो sites क्या करता है, कुछ species और birds के नाम, animals हो गया, plants हो गया, birds हो गए, इनकी species के नाम list उन्होंने करके रखे हैं जिसमें उनका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, मतलब प्रतिबंधित किए गए हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एथिनिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो कंजर्वेशन है प्लांट्स और एनिमल, ये हम सबकी, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है। तो यहाँ पे हाथियों के झुंड दिखाए गए हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क से है। यहाँ पे ये चीतल्स के झुंड यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ग्लॉसरी में बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो बायोस्फीयर क्या है, नेशनल पार्क वगैरह से बड़ा होता है, तो एक सीरीज होती है प्रोटेक्टेड एरिया की थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 पार्ट में हमने कवर अप किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन